हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के सेट नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों 1 से 4 तक के सेट को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और अपना प्यार और स्नेह उसे भी दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज 65 तक जो है आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो आज हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है? तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के कार्य करता है क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली या मुख्य घाटी आपको केरल राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में? केरल राज्य में। 66 नंबर क्वेश्चन है गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको मांडवी नदी के किनारे हो जाएगा। किस नदी के? मांडवी नदी के किनारे। 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों तो कह रहा है शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो शुष्काक्षी कोप का प्रकोप मनुष्य में विटामिन डी के कमी से होता है और विटामिन डी के कमी से ही क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय है, यानी बालों के वृद्धि में कमी, बच्चों की वृद्धि में कमी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण या तंक जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि अटलांटिक के कैंप में सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। कह रहा है शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो शरीर में किस अंग की खराबी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो पैक्रियास या अग्न्याशय की खराबी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है इबोला क्या है? तो इबोला आपको बता दे कि हो जाएगा वायरस है। तो इबोला क्या है? इबोला आपको हो जाएगा वायरस। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। यह निम्न में किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यानी सबसे अधिक घेंघा रोग कहाँ हो सकता है? तो यहाँ किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से जब होता है। तो आयोडीन कहाँ के जल में कम पाया जाता है? तो पहाड़ी इलाकों के जो जल होते हैं उसमें आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ व्याप्त होगा। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संगृहित होता है? तो विटामिन ए संगृहित यानी कहाँ जमा होता है? तो विटामिन ए शरीर में जो है यकृत में संगृहित होता है, यकृत में जमा होता है। लीवर भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग की वाहक करता है? तो फाइलेरिया का। ठीक है। उसके बाद में आपको बता दें कह रहा है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दाब को। किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब को। 76 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में समाहित कौन सी नदी होती है? तो लूनी नदी हो जाएगा। कौन सी नदी? लूनी नदी। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में थायराइड ग्रंथि का स्थान गला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम दोस्तों आप लोगों को पता है कि सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl कहा जाता है। क्या? NaCl इसका फॉर्मूला होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके पर तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? उसके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग आपको दोस्तों बता दे कि अमेरिका से थे। कहाँ से थे? अमेरिका से थे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग आपको दोस्तों बता दे कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है।
82 नंबर में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट में 83 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आप लोगों को पता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। 84 नंबर में है निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। कौन सी गौ प्रजाति देसी नहीं है। तो हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय का प्रजाति है जो कि देसी नहीं है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। सही बात है। इसकी गणना कब से कब तक की जाती है। तो ग्राम पंचायतों की अधिनियम में जो 5 साल का जो अवधि होता है उसकी गणना ग्राम पंचायत में जब पहली बैठक होता है उस तिथि से, तो ग्राम पंचायत की पहली बैठक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला में है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। दूसरा नंबर है विश्वास मत राज्य में लाया जा सकता है। ये भी गलत है। कह रहा है 3C में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्य 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का, यानी राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो तो उससे संसद राज्य सूची का कानून बना सकती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन है उसी को चुनना है। तो कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। बिल्कुल सही है। चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। बी नंबर में राष्ट्रीय झंडे में चक्रों की संख्या कितनी है, 24 है। बिल्कुल सही बात है। सी में है राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया नहीं, यह अशोक स्तंभ से लिया गया है। डी नंबर में राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है इनमें से गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम बहुमत प्राप्त होगा तब खो देगा। कब खो देगा वो, 1/6 से कम बहुमत प्राप्त होगा तब। 89 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ। कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में किया गया था और यह अधिवेशन कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है। तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है कब। तो विपक्षी दल होने का दावा कब कर सकता है, यानी जब उसके पास लोकसभा में संसद की सदस्यों की संख्या कितनी हो, जब 55 सदस्यों की संख्या हो। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन पत्र मुखिया को समर्पित कर पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावित हो जाता है। तो त्याग पत्र जो है ग्राम पंचायत में 7 दिन के बाद उसको प्रभावी माना जाता है। कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव प्रथम बार कब किया गया, कब संपन्न कराया गया। तो 1952 में आज़ादी के बाद प्रथम बार जो है चुनाव किया गया था। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात कितना होता है। तो केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 75:25 होता है। इसको याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन। ठीक है। 94 नंबर में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना योजना जो है युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 95 नंबर में कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक है।
96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार आपको बता दे दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण इसका नाम क्यों रखे थे? तो यह नील जो मतलब जो लोग उपजाते थे ना, उनके दुर्दशा पर लिखा गया यह पुस्तक था। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? इनमें से किस कमेटी का संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध आपको हो जाएगा पंचायती राज से। 97 का ए इज द राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है 98 नंबर में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 99 नंबर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके प्रशिक्षण के क्षेत्र में? क्रीड़ा प्रशिक्षण। 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। यह खेल दिवस किसके मतलब किससे संबंधित है, किनके यादगार में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 101 नंबर क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फिलीपींस के। 102 नंबर क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कतर में हो जाएगा। ठीक है, कतर में किया गया था। 103 नंबर में है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। यहाँ अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 104 नंबर में कह रहा है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। 105 नंबर की अगर बात करें तो कह रहा है, निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार आपको कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। 106 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, बिहू किस राज्य के लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है बिहू। असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? बिहू। 107 नंबर में है, पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी, तो पेरू की राजधानी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लीमा में है। कहाँ है? लीमा में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चोरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अभी बंद है वह कहाँ है अभी, मतलब वो कहाँ है? तो यूक्रेन में हो जाएगा। कहाँ? यूक्रेन में हो जाएगा, जहाँ पे मतलब अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं यूक्रेन। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का अगर बात करें हम लोग तो वह येन है। क्या है? येन है। इसको याद रखिएगा, इट्स वीवीआई क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? येन है। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो नीलोफर। नीलोफर, नीलोफर कोई आदमी नहीं है, चक्रवात है, याद रखिएगा। ठीक है। 111 नंबर है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। किसे? खुशवंत सिंह है। यह एक हादसा था पाकिस्तानियों के द्वारा ट्रेन के मतलब मामले में, उसी पर लिखा गया यह पुस्तक है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन था? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आपको एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। यहाँ पहले सेट में भी आया था दोस्त, आप लोग भी वहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, आया था वहाँ। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत का खोज पुस्तक अहमदानगर किला जेल में कारावास के दौरान किया गया था। भारत एक खोज क्या है? पुस्तक है, और इसका रचना जवाहरलाल नेहरू किए थे। कहाँ किए थे? जब उसने क्या जेल का कारावास हुआ था, तब जेल के दौरान किए थे। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। किसे? क्यूबा को जाना जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, जल का घनत्व कितना डिग्री तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है।
116 है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन आपको पता है दोस्तों कि 1945 में हुआ, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 118 नंबर क्वेश्चन है कौन सा आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था। तो 1885 के गठन में कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुआ है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1885 में ही हुआ है। तो उस समय कौन थे? तो यही थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ने पैताओ। क्या नाम है यार, जो भी है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक हो जाएगा आपको भीष्म साहिनी। कौन हो जाएगा? भीष्म साहिनी। 121 नंबर क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। किसे? विश्वनाथन आनंद को। अगला क्वेश्चन है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो है क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। 123 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। 124 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम है। कौन है? ललिता कुमार मंगलम। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षरित उसे कब किया गया था। 1954 में उसे हस्ताक्षरित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपको एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है वह किस देश से अपना संबंध रखती है। तो म्यांमार से अपना संबंध रखती है। किस देश से? म्यांमार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच एगो पैक्ट हुआ, एगो समझौता हुआ, वह कब हुआ था। तो 1932 में हुआ था। किनके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पूना पैक्ट के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर का वन जो है आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। 130 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं। तो यह पेंटर थे। क्या थे? पेंटर थे। कौन? राजा रवि वर्मा, जो त्रावणकोर से अपना संबंध रखते हैं। कौन से? त्रावणकोर। यहाँ क्या है? रियासत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो अमरकंटक किसका उद्गम स्थान है? सोन नदी का। और वो भी बिहार में बहने वाली नदी में पूछा था, सोन नदी, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्यार अपना ज़रूर दीजिएगा और पहले का वीडियो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों।